हेलो बच्चों, मोहन सर एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम प्रश्नावली 4.3 हल करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए हल करते हैं। देखिए प्रश्न पहला क्या है भाई। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, है ना। मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए मूलों का अस्तित्व कैसे ज्ञात करते हैं भाई। देखिए दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। कब होंगे? b² - 4ac अगर बड़ा होता है 0 से, यानी कि धनात्मक आएगा तभी तो बड़ा हो सकता है। ऋणात्मक होगा तो छोटा होगा। अगर बराबर आता है तो बराबर होंगे, ठीक है। और यदि छोटा आता है तो इसका कोई मूल वास्तविक नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए प्रश्नावली 4.3 न्यू एनसीईआरटी के आधार पर है भाई, ठीक है। 4.3 का पहला क्वेश्चन है इसका 2x² - 3x + 5 = 0। देखिए इसका व्यापक समीकरण क्या होता है? ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। तो तुलना करेंगे भाई। तो देखिए a बराबर क्या मिलता है हमें? 2। b बराबर क्या मिलेगा? -3, ठीक है। c बराबर क्या मिलेगा? 5, ठीक। अब हम जांच करेंगे कि मूलों का अस्तित्व कैसा है। मूलों की प्रकृति, है ना। मूलों की प्रकृति के लिए किसका प्रयोग करेंगे? b² - 4ac का प्रयोग करेंगे। देखते हैं ये कैसा आता है। तो b² यानी कि -3 का स्क्वायर -4 a का 2 है। c की जगह पर कितना रखेंगे? c का मान, ठीक है। देखिए 3 तिया 9 माइनस माइनस प्लस हो गया। 4 दूने 8 8 पंजा 40, ठीक है। 40 में से जब 9 हटाएंगे तो कितना मिलेगा भाई? 31 मिलेगा, वो भी ऋण का। अब देखिए 0 से बड़ा है या छोटा है? 0 से ये छोटा है ना। अगर 0 से ये छोटा है, माइनस में आ गया तो इसका कोई मूल वास्तविक नहीं है। तो यहाँ लिखते हैं कोई मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा क्या है भाई? 3x² - 4 √3x + 4 = 0। ये अगला क्वेश्चन है। तो इसकी भी तुलना कर लेते हैं। ax² - + bx + c = 0 से तुलना करने पर a बराबर हमें क्या मिला भाई? 3। b बराबर क्या मिलेगा? -4√3। c बराबर क्या मिलेगा? c की जगह पर अचर पद यानी कि 4, ठीक है। तो मूलों की प्रकृति देखिए भाई, जांच करते हैं। b² - 4ac से b² यानी कि -4√3 का होल स्क्वायर। अब देखिए -4 a का मान 3 और c का मान 4 है। तो इसका अगर वर्ग करते हैं तो 4 चौक 16 हो जाएगा
और √3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, √ से बाहर आ जाएगा 3, तो 16 ये बन गया और 3 ये हो गया, 16 तिया 48 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। इधर देखिए 4 तिया 12, 12 चौक 48 हो गया, तो 48 से 48 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर मिलेगा 0, है ना। तो 0 बराबर 0, यानी इसका मतलब क्या हुआ, b² - 4ac किसके बराबर है, 0 के। अगर ये 0 के बराबर है तो इसके मूल कैसे होंगे, 2 मूल बराबर होंगे, 2 बराबर मूल हैं। ठीक है, इसी तरह से देखिए अगला क्वेश्चन है इसका तीसरा। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है भाई, 2x² - 6x + 3 = 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम पहले क्वेश्चन की तरह है, तो इसके लिए मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ता हूँ। ठीक है, आप आसानी के साथ आप इसे हल कर सकते हो। ठीक है, और देखिए यहाँ पर सवाल ने ये कहा था, हिंदी इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने मूलों का अस्तित्व तो बता दिया है। देखिए यहाँ पर मूलों का अस्तित्व, इसमें 2 मूल बचते हुए हैं, इसमें कोई नहीं है तो इसे हमें नहीं ज्ञात करना है। ठीक है, और इसमें हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने मूलों को ज्ञात करना सिखा दिया था। क्या करना है भाई, फैक्टर काटेंगे और मूलों को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, तो इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। किसके लिए, 2 बराबर मूल हों। ठीक है, तो k का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, जब 2 बराबर मूल हैं तो b² - 4ac बराबर क्या होता है भाई, 0 होता है। ठीक है, तो समीकरण हमारे पास क्या दे रखा है, समीकरण लिख लेते हैं। 2x² + kx + 3 = 0। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, a है, ये क्या है भाई, b है, ये क्या है, c है। ठीक है, हम क्या करते हैं, अपने इसमें मान रख देते हैं, b² - 4ac = 0। b की जगह पर क्या है, k का स्क्वायर -4, a की जगह पर क्या है, 2 है, और c की जगह पर क्या है भाई, c की जगह पर 3 है भाई, है ना, 3 बराबर 0। तो k² बराबर 4 दूने 8, 8 तिया 24 बराबर 0। k² बराबर 24 इधर आएगा, प्लस का हो गया, k² बराबर निकालेंगे तो √ में 24 आ जाएगा। जब हम k बराबर निकालेंगे तो इसके फैक्टर काटना पड़ेगा। ठीक है, 24 के कितने हो जाएंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 4, 2 × 6 = 12, 2 तिया 6 और 3 × 1 = 3, यानी 2 × 2 × 2 × 3। तो देखिए एक जुट्टा बन गया ये, यानी कि 2 तो बाहर आ गया निकल के, जिसका जुट्टा नहीं बनता है वो अंदर रहता है। ये हमारा आंसर आ गया, k का मान। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन है इसका, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, kx ब्रैकेट्स के अंदर x - 2 + 6 = 0। इसमें भी हमें क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है। तो पहले तो देखिए यहाँ पर ये गुणा हो रहा है इसमें, है ना, तो हम गुणा कर देते हैं, kx² - इसका गुणा करेंगे तो 2kx + 6 = 0। ठीक है, बराबर मूल हों, जब
दो मूल बराबर हों तो क्या प्रयोग करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो बी की जगह पर क्या है भाई, 2x है। ए की जगह पर क्या है, k है केवल। सी की जगह पर क्या है, 6। चलिए, तो b यानी कि -2k का होल स्क्वायर -4, ए का मान k है, सी का मान 6 है, इक्वल टू 0। तो इसका वर्ग करेंगे, 2 दूना 4, k का स्क्वायर माइनस 4 6 24, k इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए क्या करेंगे भाई, कॉमन कर लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 4 को k कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा k माइनस 4 6 24 यानी कि 6 आ गया इधर, 0 इधर आ गया। अब क्या करते हैं भाई, 4k इक्वल टू 0 एक बार करते हैं तो k बार मिलेगा हमें माइनस का 4। ठीक है, तो एक तो हमारा मूल ये मिल गया, k का मान, k के मान 2 आ जाएंगे। देखिए k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k का मान क्या मिलेगा, 6। तो k के मान हमारे पास आ गए माइनस का 4 और 6, 2 मान आ गए हमारे। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह से देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई, बड़े आसान क्वेश्चन है ये। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो, वर्ग मीटर है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए वही जांच कर लेते हैं। लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, चौड़ाई से दुगनी हो, देखिए छोटे वाले को हमेशा मानते हैं, चौड़ाई से दुगनी हुई है तो चौड़ाई पहले मान लीजिए, चौड़ाई x हो जाएगी, ये 2x हो जाएगी, है ना। चलिए मानते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन संख्या 3, माना बाग की, बाग है या बगिया है ना, माना बगिया की चौड़ाई क्या मानोगे, x, मीटर मान लीजिए, मीटर में चल रहा है। चौड़ाई, लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 22 मीटर है, लेकिन 22 क्यों होगी भाई, एक चर में चलना है, द्विघात समीकरण बनाना है। सवाल क्या कहता है भाई, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है भाई। लो भाई ये दुगनी हो गई। ठीक, अब क्षेत्रफल दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल इसका निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। चलिए निकालते हैं। देखिए लंबाई और चौड़ाई जिसमें दी होती है वो आयत में होता है, और आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है 800, और चौड़ाई कितनी है भाई, चौड़ाई है हमारे पास 2, देखिए लंबाई कितनी है 2x इंटू x, ये हो गई। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हल कर लेते हैं भाई, गुणा हो जाएगा 2x स्क्वायर होगा, 2x स्क्वायर 2 से काटेंगे 400, 400 x स्क्वायर इक्वल टू x बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट में 400 है ना, इधर वर्ग हटाया तो अंडर रूट में आ गई संख्या, तो x बराबर क्या मिलेगा भाई, देखिए वर्गमूल निकाल दीजिए इसका, 20 गुणा 20 यानी कि x का मान मिला हमें 20। ठीक है, x का मान कितना मिल गया, 20 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 20 आ गया और ये लंबाई कितनी है, 2 गुनी है, तो
लंबाई 2x है, इसलिए 2 गुणा x का मान कितना था 20, तो 20 दूना 40। और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई x माना था, चौड़ाई x मानी है, तो x बराबर ये 20 मीटर आ गया, 20 मीटर। ठीक है, देखिए यहाँ हमने क्या किया, सोल्व कर दिया ये क्वेश्चन पहले ही, है ना। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन और क्या कहता था, अस्तित्व बताइए कि ये संभव है या नहीं है। संभव है तो ज्ञात करना था, तो ये पहले ही हमने कर दिया। देखिए संभव कैसे ज्ञात करना था, संभव हमें ज्ञात करना था, ये समीकरण हमारा बन गया। क्या बना था समीकरण, 2x², यानी समीकरण बनकर रेडी हुआ 2x² माइनस का 800, है ना, ये संभव था। तो इसके बराबर क्या था, 0 था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, a बराबर ये है, c बराबर ये, b पद है नहीं है। ठीक है, a बराबर 2 है और b बराबर नहीं है, तो उसका मान 0 है। इसको जांच करते हैं संभव है या नहीं है। तो किससे जांच करेंगे, इसका मूलों का अस्तित्व जांच कर लेते हैं। b² माइनस 4ac से, तो b² क्या है भैया 0 है, माइनस 4a और क्या है c, तो 4a का मान कितना था 2 है और c का मान कितना है माइनस का 800। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी गुणा हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो 4 दूने 8 और 8 8 8 64। तो देखिए 0 से बड़ा है छोटा है, बड़ा है, 0 से बड़ा है, यानी कि b² माइनस 4ac बड़ा है 0 से। इसका मतलब इसका मूल वास्तविक है। ठीक है, संभव है, यानी बगिया बनाना संभव है। ठीक है, तो ये पहले करना था, ये फर्स्ट मान लीजिए, और ये सवाल सॉल्व बाद में करना था। ठीक है, तो ये सेकंड हो गया, कोई बात नहीं है भाई। चलिए इसी तरह से देखिए अगला क्वेश्चन है चौथा। चौथे क्वेश्चन के लिए बड़े आसानी के साथ समझते हैं। देखिए, क्या निम्न स्थिति संभव है, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। चलो भैया चेक करके देख लेते हैं, तो इसमें गलती नहीं करना है भाई, पहले ही चेक कर लेंगे। हैं, देखिए मान लेते हैं आयु, पहले समीकरण बनाते हैं। माना 2 मित्र हैं, पहला मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। ठीक है, अच्छा दूसरे की आयु कितनी हो जाएगी, सवाल ने क्या कहा था, दोनों की आयु का योग 20 वर्ष है। दोनों की आयु का योग कितना है 20 वर्ष है, तो एक की आयु जब x है तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 20 में से घट करके हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो 20 में से कमी तो हो गई, तो x हम घटा देंगे। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं, सवाल क्या कहता है आगे, सवाल कहता है 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व क्या होगा, दोनों की आयु घटेगी। 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु कैसी हो जाएगी, दोनों की आयु x माइनस 4 और 20 माइनस x माइनस 4, दोनों की आयु इस प्रकार से होगी। क्या कहता है भाई, दोनों की आयु का गुणनफल, इन दोनों की आयु का गुणनफल कितना होता है 48। इस बात को हमें सिद्ध करना है कि संभव है या नहीं। तो पहले संभव देख लेते हैं भाई, x माइनस 4 इधर जिसको पहले घटा लेते हैं, तो 20 में से ये घटेगा तो 16 माइनस x बचा। अब इसका क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं भाई, तो 16x, x का गुणा करेंगे माइनस x², अब 4 का गुणा करेंगे 16 चौके 64,
4 का इससे गुणा करेंगे प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 4x बरा। अब इसके लिए भी इधर ले आओ। चलो इधर नहीं लेके आते, ये माइनस का है ना इसलिए, तो इधर ही रखेंगे इसे। देखिए 16x ये है और 4x ये है, कितना हो गया भाई 20x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये देखिए कितना है 64 है, तो इसके लिए इधर ले जाओ 48 प्लस 64। ठीक है, ये घात बड़ी है, एक्स स्क्वायर प्लस 20x, इसके लिए हल कीजिए, जोड़ लीजिए कितना हो गया 8 4 12 की 0 चले 1 और 10 और 1 11, 8 4 देखिए 8 4 12 हो गए ना भाई, 12 की 2 है ना, 8 चले 1 6 4 10 11। ठीक है चलिए, अब देखो ये माइनस है ना, तो इसके लिए क्या करते हैं इधर कर लेते हैं, तो माइनस में मिस्टेक होने की संभावना कम हो जाती है। देखिए एक्स स्क्वायर चेंज कर देते हैं निशान, 20x इधर वाले पक्ष को इधर लेके जा रहे हैं, तो ये प्लस का था प्लस का ही रहेगा। ठीक है, बराबर 0। ठीक, अब इसके फैक्टर काटते हैं। फैक्टर भाई बाद में काटेंगे, पहले जांच कर लीजिए मूल वास्तविक है या नहीं है। तो ये ए का मान 1, बी का मान कितना मिलेगा माइनस का 20, सी का मान कितना है भाई 112 है हमारे पास। चलिए जांच करके देख लेते हैं इसके लिए। मूलों की जांच करिए भाई, जांच बी स्क्वायर माइनस 4ac से, है ना, किस प्रकार के आते हैं, ये 0 बराबर में आता है या कैसा आता है चेक करके देखते हैं। तो बी स्क्वायर हमारे पास कितना माइनस का 20, 4a कितना है 1 है, सी कितना है भैया 112 आ गया है। 20 से गुणा करेंगे तो 400 होगा वर्ग, और इधर गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 4 एकन 4 और 4 एकन 4 यानी 0, तो माइनस का मिला कितना 48, जो कि 0 से कैसा है, ये छोटा है भाई, 0 से छोटा प्राप्त हुआ हमें, 0 से ये छोटा प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हमें कैसे ये प्राप्त हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac यही प्राप्त हुआ। अगर ये छोटा होता है नेगेटिव में आता है तो इसका कोई मूल वास्तविक नहीं होता है, यानी कि मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा क्वेश्चन क्या है भाई, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए परिमाप ये दे रखा है और क्षेत्रफल ये दे रखा है हमें। चलो, परिमाप का मतलब योग है ना, परिमाप का मतलब योग है भाई। चलिए पेज ले लेते हैं दूसरा, देखिए 5वां क्वेश्चन है भाई, मानते हैं माना पार्क की चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई भैया कितनी हो जाएगी, जबकि परिमाप का योग कितना दिया गया है, परिमाप जो दिया गया है वो है 80, परिमाप कितना है 80 है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये x मान लिया है तुमने, मान लो कोई पार्क है, परिमाप का मतलब क्या है, भुजाएं कैसी होंगी, चारों भुजाओं का योग होगा, है ना, चारों भुजाओं का क्या होगा, योग होगा। ठीक है, अब चारों भुजाओं का ये क्या है भाई, योग है। देखिए लंबाई हमें ज्ञात करनी है ना, तो चौड़ाई तो हमने ये मान ली, और
लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो लंबाई हमें कहाँ से मिल जाएगी, इसमें दिया गया है परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, 2 और कोष्ठक के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। परिमाप हमारे पास कितना दे रखा है सवाल में, 80 है भाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए लंबाई अभी पता नहीं है, देखिए यहाँ से हम ज्ञात कर लेते हैं लंबाई के लिए, ठीक है। लंबाई को यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, और चौड़ाई हमारे पास ये x है, तो l प्लस इसके पास हमने क्या रख दिया, x, ठीक है। 2 के लिए इधर भेज देते हैं तो कितना मिलेगा, ये कट जाएगी संख्या, तो 40, l प्लस x बराबर क्या मिला, 40। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई भाई कितनी मिल जाएगी हमें, लंबाई कितनी मिलेगी, 40 माइनस l, 40 माइनस l किसके बराबर, x के बराबर, ठीक है, x के बराबर 40 माइनस, अब देखिए ये x के बराबर है, ये मान हमारा x बराबर आ गया, तो ये लंबाई तो है ये, देखिए यहाँ पर क्या कर दिया भाई हमने, x इधर लाना था क्योंकि इसका ही तो मान निकालना है हमें, l के बराबर लंबाई, तो यहाँ पर x होगा, है ना, ये है भाई। तो हमारे पास क्या है, चौड़ाई ये आ गई और लंबाई ये आ गई, यानी कि 40 माइनस x। अब इसका हम क्या करते हैं भाई, जांच कर लेते हैं, किस प्रकार से करेंगे, लिखते हैं मूलों की प्रकृति, देखिए जांचते हैं, किससे जांचते हैं, b² माइनस 4ac से, कि किस प्रकार का ये आते हैं, बराबर आते हैं या कैसे आते हैं ना। अच्छा, अब इनका क्या करना है, हमें समीकरण बनाना है भाई, तभी तो जांच कर पाएंगे। तो समीकरण पहले बना लीजिए भाई। क्षेत्रफल दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, अपने इन भुजाओं का दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं पार्क का क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है सवाल में, 400। इनका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लंबाई कितनी है, 40 माइनस x, ये हमारा समीकरण रेडी हो जाएगा। x से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 40x माइनस x² 400। इधर देखिए माइनस का है तो उधर लेके जाएंगे, इसके लिए प्लस का हो जाएगा, x² माइनस 40x, ये प्लस का रहेगा, बराबर 0, ठीक है। a का मान कितना है भाई, 1, b का मान कितना हमारे पास, माइनस का 40, c का मान कितना है हमारे पास, 400, ठीक। ये मान अपना जांच से कर लेते हैं इससे, तो b² हमारे पास माइनस का 40², ठीक है। अब क्या है, माइनस 4, a का मान कितना है भैया, 1 है, c का मान कितना है, 400 है, तो 4 चौक 1600, माइनस का प्लस हो गया, 4 चौक 1600, देखिए 4 1 4, 4 चौक 1600, क्या मिला भाई, 0 मिला, है ना। तो ये क्या हो गया, 0 के बराबर है, ठीक है। b² माइनस 4ac बराबर आया है, तो इसके मूल कितने हैं, 2 मूल बराबर है, यदि हैं तो उसे ज्ञात कर लीजिए भाई। ज्ञात देखिए कैसे करेंगे, x² माइनस 40x प्लस 400 = 0, ठीक है। देखिए इसके फैक्टर काटते हैं, 20 20 40 होता है, ठीक, 20 20 40 होता है, 20 20 गुणा 400 होता है, तो 20x माइनस 20x प्लस 400 कॉमन करेंगे, x माइनस 20, और यहाँ पर भी कॉमन करेंगे क्या, 20, तो x माइनस 20 बराबर 0। अब देखिए x माइनस 20 और x माइनस 20 = 0, दोनों ही एक ही हैं, देखिए हमारे ब्रैकेट्स, तो एक को निकाल लेते हैं, ठीक है ना, दोनों मान सेम आ गए। तो x का मान कितना मिल गया भाई, 20, तो लंबाई कितनी हो गई, चौड़ाई मानी थी हमने x, तो चौड़ाई हमारी कितनी आ गई, 20, और लंबाई कितनी है हमारे पास, 40 माइनस x,
40 माइनस x की जगह पर 20, यानी कि 20 होगी दोनों, ठीक है, मीटर। ये हमारा आंसर हुआ। तो बड़ी आसानी के साथ प्रश्नावली हल कर लिया हमने। आशा करता हूँ आपके अवश्य समझ में आए होंगे। ऐसी वीडियो हमारी देखने के लिए हमारे मोहन सर एजुकेशन सेंटर के लिए चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।